जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के सामने ही सीएम का ख्वाब देखने वाले सम्राट की जबरदस्त फजीहत। डिप्टी सीएम को छात्रों ने घेर खदेड़ दिया, लगे गो बैक के नारे। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी में भयंकर बवाल। शिक्षा के मंदिर में सत्ता ने दिखाया अपना दमखम, छात्रों ने दिखा दी अपनी हैसियत, छात्रों ने दिखा दी अपनी पावर। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी की वो धरती जिसने बड़े बड़े आंदोलन दिए हैं, आज एक बार फिर सत्ता के अहंकार के खिलाफ हुंकार भर उठी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाले सम्राट चौधरी की जबरदस्त फजीहत हो गई है। सम्राट चौधरी को देख छात्रों ने एक सुर में गो बैक के नारे बुलंद किए। छात्रों का गुस्सा ऐसा था, सुरक्षा घेरे टूट गए, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। सम्राट चौधरी की आंखों तले अंधेरा छा गया, पसीने छूट गए। छात्रों की, हालांकि खुद वो कॉलेज गए या नहीं, लेकिन भाई साहब कॉलेज के छात्र, उन्होंने दिखा दी कि छात्र की क्या जगह है और क्या उनका मुकाम है। दोस्तों, तो क्या बीजेपी का बड़बोलापन अब छात्रों के सब्र का बांध तोड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार की मौजूदगी में सम्राट चौधरी का यह अपमान बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, या बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि सपना देख रहे हैं बिहार में अपना दमखम दिखाने का, तो याद रखिए हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण यहां नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, सिंचाई, इस पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने डिप्टी सीएम को क्यों घेरा, क्यों खदेड़ा नीतीश के सामने, और क्यों सरकार को भागने पे मजबूर होना पड़ा। स्वागत है आपका, आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तो बिहार की राजनीति में वो हुआ जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना शायद ही नीतीश कुमार ने की होगी। जी हां, विधान परिषद की सदस्यता से नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद ही एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ, यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पटना यूनिवर्सिटी उन्हें पहुंचना था, और वो पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी जैसे ही पहुंचे, भाई साहब सम्राट को देखकर छात्रों का गुस्सा न जाने क्यों फूट पड़ा। जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया, बवाल हो गया। दोस्तों, ये देखिए, ये पटना विश्वविद्यालय का परिसर है, शिक्षा का मंदिर, लेकिन आज यहाँ शिक्षा की नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ आक्रोश की गूंज सुनाई दे रही है। मौका था करोड़ों की लागत से बने प्रशासनिक भवन के उद्घाटन का, लेकिन ये छात्र न जाने कब से सरकार से गुहार लगाते रहे। पटना यूनिवर्सिटी की अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं पर, टूटे फूटे भवनों पर, गिरती दीवारों और गिरती टपकती छतों पर कि साहब देखिए हाल क्या है, ये पटना विश्वविद्यालय। लेकिन किसी की नज़र उधर दिखाई नहीं दी। लेकिन साहब मौका था, माहौल बन गया सरकार की विदाई के नारों का। आए थे उद्घाटन करने। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला कैंपस में दाखिल हुआ, छात्रों का हुजूम सम्राट चौधरी गो बैक के नारों के साथ टूट पड़ा। मानो सम्राट की तो हवा टाइट हुआ क्या, मैं तो प्रदेश के मुखिया के तौर पर सपना देख रहा हूं। ये नाराजगी, और अगर छात्र ना, और छात्रों का दमखम, छात्रों की पावर, अंदाजा तो होगा ही, भले ही छात्र रहे या ना रहे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम की गाड़ी देखते ही कुछ छात्र पहले नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस बीच कुछ छात्र सम्राट चौधरी के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हालांकि पटना के डीएम और एसएसपी ने छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका और कार्यक्रम स्थल से दूर भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का हंगामा जारी रहा, बवाल छात्रों ने काटना जारी रखा। दोस्तों, हैरानी की बात देखिए, जिस मुख्यमंत्री ने कुछ घंटे पहले विधान परिषद से इस्तीफा देकर सबको चौंकाया, मुख्यमंत्री की संभवतः कुर्सी छोड़ने की खबरें
उन्हें अपने ही गृह राज्य के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में काले झंडे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने तो सरकार के विरोध में नारेबाजी की और बताया ये बीजेपी का खेल और शिक्षा को लेकर बीजेपी की क्या है पृष्ठभूमि। दोस्तों, आइसा के कार्यकर्ताओं का कहना है पटना विश्वविद्यालय पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। भवन जर्जर हो चुके हैं, शिक्षक है नहीं, पढ़ाई हो नहीं रही है, सरकार ध्यान इस पर दे ही नहीं रही है। फुर्सत मिले तब ना, गद्दी संभालना है, गद्दी बनाना है, अपने पास कुर्सी रखना है, अपने आप को बिहार में फुर्सत कहाँ है शिक्षा के ऊपर काम करने की। ये डबल इंजन वाली सुशासन की सरकार को। छात्रों का आरोप बिल्कुल सीधा है, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद या संभवतः पूरी तरह से बीजेपी आने के, तो बीजेपी की राजनीति का आधार तो सब जानते हैं, शिक्षा कभी रहने वाला है। छात्र साफ कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था हाशिए पर खड़ी है। हाथ पे हाथ धर के हम बैठे हैं लेकिन चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, छात्रों का गुस्सा जायज भी है। करोड़ों के नए भवन तो बन रहे हैं लेकिन जो पुरानी इमारतें हैं वो ढहने के कागार पर है। न शिक्षक है, न क्लास में पढ़ाई हो रही है। छात्रों का कहना है बीजेपी और सम्राट चौधरी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब है नहीं। आना, उद्घाटन करना, चले जाना, यही काम है इनका, नेताओं का। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने छात्रों के साथ बदसलूकी की, धक्का धुक्की की, जिसका सीधा ठीकरा सम्राट चौधरी के मत्थे पर फोड़ा गया, क्योंकि पुलिस तो उन्हीं की है। और दोस्तों, इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, और इसे लोकतंत्र की अगर विडंबना भी कहें तो गलत नहीं होगा, जो कि जिस विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है उसके कुलपति तक को खबर नहीं कि ऐसा कार्यक्रम, उन्हें भी अंधेरे में रखा गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि कुलपति को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। छात्रों ने कहा कि वीसी को सीएम से मिलने भी नहीं दिया गया, वाइस चांसलर को। वीसी अजय कुमार सिंह का भी कहना है कि यह सब इतने शॉर्ट नोटिस पर हुआ है कि पता ही नहीं चला कैसे सब प्रोग्राम मैनेज करना पड़ा। मोबाइल फोन से ही सारा कार्यक्रम तय हुआ है। यानी दोस्तों, ये सब इतने शॉर्ट नोटिस पर किया गया, न जाने किस चीज़ की जल्दबाजी है। नीतीश को भेजना है या फिर पता नहीं क्या, उनको जाने की जल्दी, किसी को आने की जल्दी। यानी ये उद्घाटन कम और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से उतावलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जिसे छात्रों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इधर छात्रों के प्रदर्शन के बीच ही सीएम नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। 147.29 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक भवन के उद्घाटन अवसर पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय की यह तस्वीर महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये उस सुलगते गुस्से का भी प्रतीक है जो बिहार के युवाओं के मन में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। दोस्तों, सम्राट चौधरी को जिस तरह से गो बैक के नारों के साथ विदा किया गया, वो बताता है कि छात्र अब जुमलों में नहीं आने वाले। आपके इधर उधर दल बदल और उससे छात्रों का क्या लेना देना। छात्रों को तो अच्छी शिक्षा चाहिए। कॉलेजों में 3 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल वो ना हो। छात्र तो ये चाहते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या फिर सम्राट चौधरी रहे। भाई, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, छात्रों को अच्छी शिक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, बहरहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे। ये सम्राट चौधरी के स्वागत के तौर पर यह विरोध कैसे देखा जा सकता है। क्या नीतीश कुमार का कोई गेम तो नहीं है कि भाई साहब कितना भी कुछ भी कर लो, हैं तो हमें ही और रहेंगे हमें ही। आपकी राय बताइएगा आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें। यूट्यूब पे आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक के ज़रिए आप तक वीडियो पहुंची हो, चैनल को, पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।